हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो से हम लोग कर रहे हैं, टारगेट बनाया है कि 50 या 100 तक हम लोग इस तरीका से करेंगे। तो इंग्लिश रहता है, फिर उच्चारण रहता है और यहाँ पर हिंदी रहता है, जिससे हम लोग पढ़कर अच्छे से समझ लेते हैं कि ये सब क्या लिखा है। नहीं तो कितना बार होता है कि मतलब इंग्लिश पढ़ते जाओ, आपको कुछ बुझाता नहीं है कि क्या क्या लिखा गया है। तो पहले तो आप लोग को सीखना है इंग्लिश पढ़ना। दूसरा का नंबर, अब इंग्लिश पढ़ लीजिएगा तो हिंदी का सहारा लीजिएगा। अब यही इस तरीका से कीजिएगा 2-3 महीना, तो आपको उच्चारण और हिंदी की सहायता भी नहीं लेना पड़ेगा। आप इंग्लिश पढ़कर समझ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग कुछ भी रीडिंग करना है भाई। आप लोग को न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं तो आप लोग 1 से लेकर 10 तक बुक पढ़िए इंग्लिश वाला, चाहे कुछ भी इंग्लिश में पढ़ना है। जो जो पसंद है, क्रिकेट पसंद है, न्यूज़ न्यूज़ पसंद है, वो सब इंग्लिश में रीडिंग भाई डालिए, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्वीन, इसको क्या बोलेंगे भाई? क्वीन, ठीक है। उच्चारण देखिएगा, क्वीन हो गया। यहाँ पर देखिए कुकू, इसको कहेंगे कुकू। तो देखिए, क्वीन कुकू वाज वेरी सैड। तो यहाँ पर देखिए वाज वेरी सैड, ठीक है ना। ये हो गया। फिर बोला कि आफ्टर, यहाँ पर सीइंग, आईएनजी जुड़ा है भाई, तो सी मतलब देखना, आईएनजी मतलब बिफोर हो गया। तो सीइंग द, यहाँ पर कलर ऑफ हर बॉडी, मतलब कि इसका मतलब कह रहा है कि क्वीन कुकू है ना, मतलब कि रानी कोयल, ठीक है। हर बॉडी मतलब देखिए, जब ऑफ है, ऑफ मतलब प्रोपोजिशन हो गया, तो वो मतलब क्या कि ये सब होता है, इधर से आप पढ़ लेंगे। तो देखिए, रानी कोयल हर बॉडी मतलब कि अपना बॉडी मतलब अपना शरीर का क्या करिए भाई? कलर, यानी कि कलर मतलब कि रंग। यहाँ पर सिंग, सिंग मतलब कि देखकर, जो भी टूटी फूटी आ रहा है वो पढ़ना है। आफ्टर सैड मतलब कि बहुत दुखी थी। तो ठीक है ना। यहाँ पर वाज मतलब कि थी हो जाएगा, था हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये पास्ट में कहे। तो अब से इसे मिला मिला कर पढ़िए। तो देखिए, कुछ भी नहीं आ रहा है इसको समझिए, भूल जाइए और यहाँ पर पढ़िए। क्वीन, यहाँ पर मतलब क्वीन मतलब रानी, या कुकू, कुकू मतलब कोयल, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर वर्ब आ गया ना, तो इसको छोड़ दीजिएगा और फिर आ जाइए ऑब्जेक्ट में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्वीन कुकू मतलब रानी कोयल, हर बॉडी मतलब अपना बॉडी का कलर, यहाँ पर कलर मतलब रंग, यहाँ पर सिंग, सिंग मतलब देखने के, यहाँ पर बाद, ठीक है ना। क्या क्या हो रही थी भाई? वेरी सैड मतलब बहुत दुखी थी, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए भाई। कौन जरूरी है कि एकदम पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। आपको कैसे भी कर कर यहाँ पर पढ़ने का समझ आना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है, और फिर धीरे धीरे अचानक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है वन डे, वन डे मतलब कि एक दिन। यहाँ पर सी कंप्लेंट, यहाँ पर कंप्लेंट कर दी, ठीक है ना। मतलब कंप्लेन हम लोग कहते हैं ना कि कंप्लेन, तो ये कंप्लेंट, ईडी लगाए तो कंप्लेंट अबाउट दिस टू हर फ्रेंड, मतलब किससे भाई? तब अबाउट, अबाउट, और यहाँ पर दिस टू हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। द बुलबुल, यहाँ पर बर्ड, यानी कि बुलबुल बर्ड। तो अब देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, एक दिन उसने इस बारे में अपनी दोस्त बुलबुल चिड़िया से शिकायत की, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इस तरीका से पढ़िएगा, ठीक है। कंप्लेंट की, अबाउट मतलब कि इसके बारे में, यहाँ पर दिस टू हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। कौन कौन उसका फ्रेंड थी? द, यहाँ पर बुलबुल बर्ड्स, यानी कि बुलबुल चिड़िया से शिकायत की, ठीक है ना। अब तक लेते हैं तीसरा भाई। इस तरीके से पढ़िएगा भाई, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज धीरे धीरे सीखा जाता है और एक ना एक दिन सीख जाइएगा, क्योंकि बार बार आप लोग को पढ़िएगा तो आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सी सैड, यहाँ पर सी सैड मतलब कि उसने कहा, सैड मतलब कि कहा जाता है भाई कहना, और सी मतलब कि उसने, ठीक है ना। तो सी मतलब उसने कहा, ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी, यहाँ पर बोला मैं, मतलब कि ये वाला पूरा पढ़ लिया जाएगा। आई एम नॉट हैप्पी मतलब कि तक खुश नहीं है। यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है। आई मतलब कि मैं, यहाँ पर क्या भाई? नॉट मतलब कि नहीं, खुश, ठीक है। विथ, विथ मतलब कि साथ में होता है। द कलर मतलब कि कलर के साथ। ऑफ माई बॉडी मतलब कि मेरे बॉडी, इधर से पढ़िएगा तो और समझ में आएगा, क्योंकि प्रपोजिशन है ऑफ। देखिए, माई बॉडी, माई बॉडी का यहाँ पर कलर के साथ क्या भाई? कि खुश, यहाँ पर नॉट मतलब कि खुश नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़िएगा भाई। जितना भी टूटी फूटी, जितना भी आप लोग गलती सही पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ने का आदत डालिए, तब जाकर आपका होगा। नहीं तो आप सोचिएगा कि एक के बार में पूरा ग्रामर वामर पढ़कर तब पढ़ेंगे तब हमको आएगा, तो भाई समझ लीजिए कि वैसे आज से 6 महीना पीछे भी बोल रहे थे या 6 महीना भी आगे भी बोलिएगा, फिर भी आपको नहीं आएगा। आपको धीरे धीरे पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है, और धीरे धीरे इसी तरीके से समझ लीजिएगा। कोई भी यहाँ पर लिखा है उसी को पढ़ते रहिएगा, आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भाई है, तो उसने कहा मैं अपने शरीर के रंग से खुश नहीं हूँ। तो अब देखिए, ये वाला है भाई, मैं अपने शरीर के रंग से खुश नहीं हूँ। तो इसको पहले हम लोग छुपा लेते हैं कि मान लीजिए कि नहीं है। अब हमको पढ़ना है कि कैसे पढ़े भाई, ये क्या क्या लिखा है, तो एकदम आराम से पढ़ना है कि सी सैड मतलब सी मतलब जानते हैं उसने, सैड मतलब कहा, ये हो गया, जान गया। आई मतलब कि मैं, ये हो गया। इतना पढ़ने के बाद आप लोग जान गए सब्जेक्ट हो गया, तो अब ऑब्जेक्ट पकड़िएगा, ठीक है ना। मैं, अब यहाँ पर आ जाएगा माई बॉडी मतलब मैं अपने बॉडी मतलब कि अपने बॉडी मतलब अपने शरीर से, क्या शरीर का, ऑफ मतलब आगे का शरीर का, यहाँ पर कलर,
कलर, कलर आ रहा है भाई, तो कलर मतलब रंग, ठीक है ना, रंग। और जब विथ मतलब साथ, तो रंग के साथ हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश हो गया, नॉट है इसी में, तो मतलब कि हैप्पी नहीं हूँ, तो इस तरीका से आप लोग का आ जाएगा भाई। अब देखिए इस लाइन में देखते हैं, मान लीजिए कि कुछ हमको आता नहीं है, तो अब इसको कैसे पढ़िएगा, तो देखिए द बुलबुल बर्ड सेड, तो मतलब कि द आर्टिकल हो गया, द बुलबुल बर्ड्स, मतलब कि ये इतना तो समझ में आ रहा है ना भाई कि बुलबुल नाम है, अब बर्ड्स, बर्ड्स मतलब चिड़िया, तो एगो चिड़िया जो बुलबुल नाम के है, तो चिड़िया सेड की, सेड मतलब कि भाई वे बोली, ठीक है ना, तो ये इतना समझिए। देखिए बुलबुल चिड़िया ने कहा, जैसे कि सी सेड यहाँ पर था तो उसने कहा, ठीक है, तब सी था तो उसने कहा हो गया है, यहाँ पर द बुलबुल बर्ड सेड, तो यहाँ पर बुलबुल चिड़िया ने कहा, वही हो गया सेड, मतलब अब इस वोकेबुलरी याद रहेगा तो हो जाएगा। ऐसे भी भाई आपको वोकेबुलरी का टेंशन नहीं लेना है, ये सारा चीज हम लिख दिए हैं, ठीक है, पूरा वोकेबुलरी लिख दिया है, अब कहाँ से छूटेगा, उच्चारण लिखे हैं, हिंदी लिखे हैं, इंग्लिश लिखे हैं, अब देखते हैं कि कहाँ से छूटता है, धीरे धीरे आएगा, एक दिन ना एक दिन आ ही जाएगा, देखना लोग, आप लोग क देखिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखे भाई, कहाँ से है, यहाँ से द बुलबुल बर्ड सेड, तो मतलब कि बुलबुल बर्ड सेड, सेड मतलब कि कहा, देखिए बुलबुल चिड़िया ने कहा, कोमा है तो कोमा लगा दिया। अब आप लोग उच्चारण भी देखिएगा, यहाँ पर देखिए कुकू, यहाँ पर कुकू, यू लुक ब्यूटीफुल, देखिए कुकू यू लुक ब्यूटीफुल टू अस, इसको अस कहेंगे, ठीक है ना, तो मतलब बोला कुकू मतलब कि कोयल, यहाँ पे यू मतलब कि तुम, ठीक है ना, हमें, एस अस मतलब क्या हो जाता है भाई, नीचे इधर चल जाइए ऑब्जेक्ट में, तो अस मतलब कि हमें, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ब्यूटीफुल है ना, तो ये आ जाएगा सुंदर, लुक मतलब कि सुंदर, मतलब लुक लगना, मतलब कहते नहीं कि उसका लुक बहुत अच्छा है, तो वही मतलब लगती है, ठीक है ना, ये बोला तुम हमें सुंदर लगती हो, ठीक है ना, यू लुक ब्यूटीफुल टू अस, मतलब कि आगे पहले देखिए, इतना तो पढ़ रहे तो हम लोग जानते हैं भाई, कुछ अभी रटे वटे कुछ नहीं है, नहीं हम लोग रूल बनाए, हम लोग इतना जान गए कि ये हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को पहले हम लोग लिख लिए पहले इधर, तो मतलब कि तुम हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिख लेते हैं यहाँ पर, मतलब कि हम है, और फिर जो लास्ट में है ना ये सब लगा देना है, टू ब्यूटीफुल, यहाँ पर इधर से पढ़ लीजिएगा, टू ब्यूटीफुल लुक, मतलब कि सुंदर लुक, मतलब कि सुंदर लगती हो, इस तरीके से पढ़ना है। अब इसी तरीके से इसको पढ़िए, इसको मिटा दीजिए, धीरे धीरे हम लोग इसको हटाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बट, बट मतलब हम लोग जान गए भाई, लेकिन द कुकुर, यहाँ पर द कुक रिप्लाई, मतलब कि ये क्या भाई, कुकुर रिप्लाई की, तो मतलब कि देखिए बट मतलब लेकिन, यहाँ पर कुकू मतलब क्या है भाई, कोयल, ठीक है ना, रिप्लाई मतलब कि जवाब दिया, मतलब नहीं कहते हैं कि रिप्लाई मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो कहते हो कि मेरा व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं आया, तो ये रिप्लाई मतलब कि जवाब दिया, ठीक है ना, तो ये मतलब कुकू अब क्या की भाई, रिप्लाई दी, आपको बोली कि नो, ये बोला कि नो, नो मतलब कि नहीं, ये तो इजी है। ये देखिए माई वॉइस, मतलब कि मेरा आवाज, अब इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग जाने कि इतना सारा लिखा है, तो लास्ट में अब इधर वाला आ जाएंगे, कोमा का उधर नहीं जाएंगे, इधर में रहेंगे, कि मेरा वॉइस स्वीट, यहाँ पर वेरी, यहाँ पर ऐसे पढ़ लीजिएगा, मेरा वॉइस इज वेरी स्वीट है, तो अब इसको पढ़ेगा मेरा वॉइस वेरी स्वीट है, इसको इज मतलब कि है कह देना है, तो मेरा आवाज तो मीठी है, ये समझ में आया, मैं तो मेरी, यहाँ पर वॉइस, वॉइस मतलब कि आवाज होगा, और यहाँ पर क्या हो जाए, तो यहाँ पर मीठी है, तो मतलब कि वेरी, वेरी स्वीट मतलब कि मीठी है, ठीक है ना, इस तरीके का पढ़ना है। ये देखिए भाई बट, बट मतलब लेकिन, माई कलर इज, यहाँ पर ब्लैक, अब देखिए इसको हम छुपा लिए, तो आप लोग पढ़िएगा तो कैसे कैसे पढ़िएगा, तो माई मतलब कि मेरा, यहाँ पर कलर इतना बोल देना है, यहाँ पर जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब पहचानने का तरीका आपको हो जाएगा, इज एम आर वाज और हैज हैव, ये सब होता है, और यहाँ पर वर्ब बहुत सारा होता है, तो मेन वर्ब भी होता है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ये सब धीरे धीरे पहचान में आएगा, लेकिन इतना तो समझ में आया ना कि पहले जो रहता है उसी को पढ़ना है, तो माई कलर मतलब कि मेरा रंग, इतना हो गया, इसको छोड़ देना है। ब्लैक, ब्लैक मतलब कि काला, आ गया कि नहीं भाई, इधर आ गया, इज मतलब कि है, तो देखिए यहाँ पर आ गया, सब वही बात लिखा रहता है, बाकी इंग्लिश में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो बुझाता है कि नहीं आ रहा है हम लोग का, लेकिन आ रहा है भाई, आपको आ रहा है, सिर्फ पहचानना है और इससे बार बार गुजरना है, तो आपको एती हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं भाई इधर कि यहाँ पर देखिए द बुलबुल एक्सप्लेन्ड, तो यहाँ पर भाई क्या कि द बुलबुल एक्सप्लेन की, मतलब कि उसको समझाया, मतलब नहीं कहते हैं एक्सप्लेन कीजिए सर जी, सब पढ़ते हैं तो बोलते हैं सर जी एक्सप्लेन एक बार और कीजिए, मतलब उसको अच्छा से बताइए, तो वही बात है, द बुलबुल एक्सप्लेन, तो देखिए बुलबुल ने समझाया, देखिए वही बात है कि बुलबुल ने समझाया, यस, यस मतलब कि हाँ, ठीक है, यहाँ पर योर, योर मतलब कि तुम्हारा, कलर इतना हम बोल देंगे, योर कलर मतलब तुम्हारा कलर, यहाँ पर हो गया भाई, इज है तो अभी रखना है, यहाँ पर ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या हो जाएगा, काला, इज मतलब है, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि इसको पढ़ने आ गया भाई। अब क्या इसको हम नहीं देंगे तो आप लोग समझ जाइए नहीं, यहाँ पर समझिएगा योर कलर, यहाँ पर ब्लैक है, इतना तो आ गया भाई, इतना हम लोग समझ गए। बट यहाँ पर बट मतलब हो जाता है लेकिन, बट मतलब लेकिन, यहाँ पर थिंक,
थिंक मतलब क्या हो जाता है भाई, थिंक मतलब सोचना विचारना ये सब हो जाता है। और बट थिंक अबाउट योर स्वीट वॉइस मतलब बोला कि बट मतलब लेकिन हो गया मीठी आवाज के बारे में सोचो, वही मतलब थिंक मतलब कि सोचना, ठीक है। अबाउट मतलब कि बारे में, योर स्वीट वॉइस तो मतलब कि योर स्वीट वॉइस मतलब क्या हो गया भाई कि अपनी मीठी आवाज, मतलब अपनी, योर मतलब कि अपनी, स्वीट मतलब मीठा, वॉइस मतलब कि आवाज, यहाँ पर अबाउट मतलब के बारे में, यहाँ पर में हो गया के बारे में हो गया इतना अबाउट, यहाँ पर थिंक मतलब सोचना, बट मतलब कि हो गया। तो भाई आप लोग को थोड़ा थोड़ा एक के खोल खोल के देखिएगा, इसको एक के तोड़ तोड़ के एकदम एक्सप्लेन कर करके, तो आपको धीरे धीरे पढ़ने आएगा। ये नहीं करना है कि पूरा इसे डाल रहे हैं रीडिंग, एकदम पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना पढ़ लिया कुछ समझे नहीं, तो कैसे भाई आपको मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इतना ही पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, आपको आते रहेगा। अब देखिए इसी को आप लोग पढ़िएगा तो कैसे पढ़ दीजिएगा, तो बट अगर मिल गया तो बट लिख दीजिएगा यहाँ पर। बट मतलब कि लेकिन, जानते हैं कोई कोई भाई को बोरिंग भी लग जाएगा कि इतना बता रहे हैं, लेकिन भाई अगर इतना ही पढ़ाना रहता तो इसे तो कितना लोग पढ़ाए हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बता देते हैं और सीख लीजिएगा जाएगा। इतना स्पीड बाद में चलेंगे ना कि आप लोग सोचिएगा कि कितना स्पीड भाग रहे हैं। लगले हम ये सब छोड़ छाड़ के थोड़ा सा पढ़ा कर और ये एकदम एसएससी सीजीएल वाला लेवल पे लेकर जाएंगे। ये सब ज्यादा नहीं, कॉम्प्रिहेंशन उसी का कराएंगे, लेकिन अभी 150 को सोचे हैं करा देते हैं। अब देखिए ये सब भाई देखिए, बट मतलब हम लोग जान गए भाई, बट मतलब लेकिन थिंक मतलब क्या हो जाता है भाई कि सोचना, ठीक है ना। अबाउट योर स्वीट वॉइस मतलब कि योर अपने स्वीट वॉइस के बारे में थिंक मतलब सोचो, ये हो गया भाई। अब देखते हैं 7 नंबर, योर वॉइस इज सो मेडोलियस मतलब कि मेडोलियस मतलब हो जाता है भाई एकदम, क्या हो जाता है एकदम अच्छा होता है। एंड यहाँ पर प्लेसेंट मतलब कि मेडोलियस मतलब कि आप लोग वोकेबलरी में याद किए होंगे, चाहे अभी तक नहीं किए होंगे आप लोग, मतलब मेडोलियस मतलब होता है सुरीली एकदम। ऐसे ये इसको याद कर सकते हैं कि मेडी मेडी मतलब चॉकलेट खाने वाले को मेडी आता है भाई, चॉकलेट खाने वाला लोग कैसा होता है भाई, एकदम सुरीली बोलता है, ठीक है ना। अब प्लेसेंट मतलब कि ये हो जाता है यानी मन भाव, ठीक है, मन भाव चाहे शांत करने वाला एकदम ऐसा, मतलब मन को शांति करने वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो इस सब का ट्रिक बाद में बताएंगे। अब देखिए योर वॉइस मतलब तुम्हारी आवाज, योर वॉइस तुम्हारी आवाज, यहाँ पर रुक जाना है, ईजा गया नो तो इसको छोड़ देना है, इसको लास्ट में भेजना है, ठीक है, यहाँ पर है छोड़ देना है। यहाँ पर सो मेडुलियस एंड प्लेसेंट, यहाँ पर प्लेसेंट तो ये मतलब कि कितनी, सो मतलब कि कितनी, यहाँ पर सुरीली, और यहाँ पर प्लेसेंट मतलब कि मन भावक, इज मतलब कि है, ये हो गया भाई। अब देख लेते हैं योर, यहाँ पर लिखा है यू शुड बी हैप्पी विथ, यहाँ पर विथ, ठीक है, इतना पहले पढ़िए। तो मतलब बोला है अचानक देखिए यू शुड बी, ठीक है, हैप्पी यहाँ पर विथ, ये वाट कभी तो किया यहाँ पर तक लीजिए, मतलब तुम्हें उस चीज से खुश रहना चाहिए। मतलब बोला यू शुड मतलब कि चाहिए होना होता है, ठीक है ना। मतलब कि शुड जब भी लगा देंगे भाई तो चाहिए होता है। हैप्पी मतलब कि खुश रहना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे शुड बी के बाद तो मतलब चाहिए। ये बोला यू मतलब तुम्हें, शुड बी हैप्पी मतलब तुम्हें उस चीज से खुश होना, चाहे रहना चाहिए चाहे होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ पर विथ मतलब क्या हो जाता है भाई, इसको हम लोग बोल देंगे विथ व्हाट यू हैव मतलब कि विथ व्हाट यू हैव नॉट सेड अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, मतलब इसका बोल रहा है कि रहना चाहिए तो हो गया जो तुम्हारे पास है, मतलब कि व्हाट यू हैव मतलब कि पास होना, जो अधिकार दर्शाता है। तो यू मतलब तुम्हारे, हैव मतलब के पास है, ठीक है ना, जो तुम्हारे पास है। नॉट सैड मतलब कि, और जो नहीं है यहाँ पर नॉट सैड अबाउट व्हाट यू डोंट हैव मतलब जो नहीं है उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, दुखी नहीं होना चाहिए। ये सब हो गया, यहाँ पर यही सब बोला है, नॉट अबाउट सैड, ये सब ज्यादा मतलब इतना नहीं करना है। अब देखिए द, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या बोलते हैं, द कुकू, ठीक है ना, द कुकू लाइक द, यहाँ पर कौन सी बुलबुल्स या बुलबुल एस लगा है, बुलबुल्स वर्ड, यहाँ पर वर्ड मतलब कि जो बोला है। एंड यहाँ पर बीकेम हैप्पी मतलब कोयल को बुलबुल की बातें, मतलब कि जो बुलबुल का बात बोली है ना अच्छी लगी और वह खुश हो गई। ये सब देखकर कि खुश हो गई कि हाँ भाई जो भी है हमारे पास है उससे खुश हो गई। अब आप ही लोग सोचिएगा कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं पढ़े इंग्लिश, मुझे नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से सोचते रहिएगा दोस्त, तो बहुत टाइम लग जाएगा और आगे भी कितना बार सोचे होंगे। लेकिन आज से ये चैनल ये सब मिल गया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके धीरे धीरे अब तो हम एक बार पढ़ा दिए, और अपने से ये सब मतलब कि एथी पीडीएफ बोलिएगा तो दे देंगे। और पीडीएफ से आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा पीडीएफ चाहिए तो हम आपको लिंक दे देंगे। और अपने से इसको एक रोज रोज पढ़िएगा,
अब पढ़ते-पढ़ते आपका हैबिट बनते रहेगा, ठीक है? अब देखिए भाई यहाँ पर यह एक क्वीन, क्वीन मतलब हो जाता है भाई रानी हो जाता है ये। कुक्कू मतलब कहा जाता है भाई कोयल हो जाती है, ठीक है? सैड मतलब कि आप लोग को याद होगा दुखी हो जाता है। कलर मतलब हो जाता है रंग होता है। बॉडी मतलब होता है शरीर होता है। हम लोग इस तरीके से आप लोग याद करते चलेंगे वोकैब्युलरी भी, और जिसको जिन भाई को याद है तो रिवीजन भी होगा। अब देखिए कंप्लेन, कंप्लेन करते हैं भाई कि जाके कहते हैं कि कंप्लेन कर देंगे, तो यानी कि शिकायत करना हो जाता है। फ्रेंड मतलब कि हो जाता है दोस्त हो जाता है। बुलबुल मतलब हो जाता है बुलबुल एक चिड़िया हो जाती है, ठीक है? एक बुलबुल चिड़िया है। हैप्पी मतलब हो जाता है खुश हो जाता है। ब्यूटीफुल मतलब हो जाता है सुंदर होता है, ठीक है? इस तरीके से। और देखिए सब चीज लिख दिया है। रिप्लाई, रिप्लाई मतलब हो जाता है भाई जवाब देना हो जाता है। वॉइस मतलब आवाज हो जाता है। स्वीट मतलब हो जाता है मीठा हो जाता है। और यहाँ पर ब्लैक, ब्लैक मतलब हो जाता है काला हो जाता है। बोलते हैं ना ब्लैक है यानी कि काला है। एक्सप्लेन मतलब कि समझाना हो जाता है, जो कि किसी बात को समझाया जाता है। ये देखिए मेडोलियस मतलब कि मेडोलियस मतलब कि सुरीली, ठीक है? जो मेडी चॉकलेट खाता है उसकी आवाज सुरीली होता है। प्लेसेंट मतलब वो क्या हो जाता है भाई मन भाव, ठीक है ना? मन भावन चाहे एकदम शांत करने वाला, एकदम शांत। तो यानी कि ऐसे-ऐसे हम लोग याद किए थे कि प्लेसेंट। चलिए ये सब छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर शुड, शुड मतलब कि चाहिए, मतलब कुछ भी साथ शुड, शुड भी, तो मतलब कि ये हो जाएगा चाहिए। हैप्पी मतलब हो जाता है खुश। हैप्पी के एक बार और ही लिखा था, अच्छा यहाँ पर है। सैड मतलब ये तो बता दिया। हैव मतलब देखिए भाई पास होना। लाइक मतलब कि पसंद करना, ठीक है? तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए मोरल लिखा है यू शुड ऑलवेज, यहाँ पर यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी व्हाट, यहाँ पर विथ व्हाट, ठीक है ना? तो विथ व्हाट वी हैव एंड नॉट बी सैड अबाउट व्हाट वी डोंट हैव। मतलब कि हमें हमेशा अपने पास जो है उसके मतलब उसमें खुश रहना चाहिए, जो नहीं है उसके बारे में दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो यही सब है भाई कि अभी भी जो भी है आपके पास, अभी मोबाइल मिला है, आपको नेट मिल गया है, देख रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं मिल रहा था, अब तो देख रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ आपको एकदम एक और यहाँ पर इंग्लिश लिखा है। इंग्लिश के यहाँ पर आपको उच्चारण भी लिख दिया गया है कि कैसे क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने आएगा तो। फिर इसका हिंदी भी लिखा गया है। तो अब क्या चाहिए भाई, आपको तो खुश होना चाहिए कि इतना हमारे पास है साधन। अब हमको सिर्फ मेहनत करना है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, रोज-रोज पढ़ना है। अब बस अपने आप को इंग्लिश को एथी कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। फिर आप लोग क्या कीजिएगा कि कहीं पर भी जाइएगा एग्जाम देने, तो आप लोग को इंग्लिश में रहेगा, क्वेश्चन रहेगा तो अच्छा भी तो नौकरी तो मिलबे करेगा, और इंग्लिश में आप लोग पास भी कर दीजिएगा। अब ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं रहेगा। ये सब कीजिए भाई, ये सब कहीं-कहीं पर तो मतलब इंग्लिश पेपर पढ़ा जाता है, फिर कहीं-कहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लिखा रहता है। और बाकी भाई लोग को तो ये सब मतलब कि पढ़ने नहीं आएगा, तो वो सब पढ़ ये सब क्या करेंगे? तो जब पढ़ने ही नहीं आएगा तो वहाँ पर ये सब तो समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? पढ़िए, मतलब कि पढ़ने में क्या जा रहा है, कुछ दिन पढ़िए, 1 महीना पढ़ कर देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो फिर अब ये वाला छोड़ दीजिएगा, यदि यहाँ पर उच्चारण देखना, अब सिर्फ यति वाला पढ़िएगा, ठीक है? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रख लीजिए, क्योंकि आपको सीखना है भाई, तो इसलिए रख लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, आपको वीडियो सबसे आगे मिलेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।